ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी दूर करने, महिलाओं के आर्थिक सामाजिक स्तर में उन्नयन और आजीविका की समस्या के समाधान के लिए महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनपद वाराणसी में अभिनव प्रयोग किए गए, जिससे कि ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव हो सके। दीनदयाल अंत्योदय योजना के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ढेर सारे लाभ परिलक्षित हो रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद वाराणसी में हमारी स्व सहायता समूह की महिलाएं, जब ये योजना प्रारंभ हुई थी उस समय और आज के परिवेश में एक क्रांति सी हुई है। समूह की महिलाएं अपने सामाजिक आर्थिक जीवन को काफ़ी संगीर्ण किया है, बढ़ाया है। इस योजना को हम लोग तेज़ी से फलीभूत कर रहे हैं और सरकार की मंशा के अनुसार हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता ग्रुप की महिलाएं आपसी सहयोग से अच्छा कार्य कर रही हैं। जैसे हमारे बहुत सारे समूह सिल्क का काम कर रहे हैं, भैंस पालन करके दूध का उद्योग कर रही हैं, अब और वर्मिंग कंपोस्ट बना रही हैं, जीवामृत बना रही हैं। उनसे उनके आर्थिक विकास भी हुआ है। वाराणसी में नई पहल के तहत समूह की महिलाओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की गई। मैं भोलेनाथ स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ। मुझे समूह के तरफ से कोटा अलाट हुआ है और मैं अपने गांव में सभी लोगों को राशन बांटती हूँ। जिनका जैसे कार्ड है उसे राशन दिया जाता है। गेहूँ 2 रुपये किलो और चावल 3 रुपये किलो बांटा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में समन्वित बाल विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ड्राई राशन के वितरण की जिम्मेदारी ग्रामीण महिलाओं को सौंपी गई है। इस प्रयास का सकारात्मक प्रभाव महिलाओं में देखा जा सकता है। हम लोगों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ड्राई राशन वितरण करने का कार्य मिला है, जिसमें हम लोग राशन पैकिंग करते हैं और झोला सिलवाते हैं। उसके बाद हम लोग राशन आंगनबाड़ी केंद्र पे लाते हैं और इनको रिसीविंग कराते हैं और वहीं से महिलाओं में राशन बांट देते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्राम पंचायतों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों की देखरेख और संचालन का जिम्मा समूह की महिलाओं को सौंपा गया, जिससे ये ग्रामीण महिलाएं जीविका कमाने में कामयाब हो रही हैं। हमके समूह की तरफ से रखल गल शौचालय का देखभाल करब बदे और शौचालय में हमें 6,000 महीने का तनख्वाह मिली और 3,000 रुपया साफ सफाई करब बदे के, जैसे फिनाइल भयल, साबुन, तौली, सब के लिए हमके देखभाल करब बदे के रखल गल। गांव में बिजली बिल कलेक्शन एक बड़ी चुनौती रही है। समूह की महिलाओं को बिजली बिल कलेक्शन का भी कार्य दिए जाने की वजह से जहां इन महिलाओं की आमदनी में वृद्धि हो रही है, वहीं विभाग के राजस्व में भी इजाफा हो रहा है। समूह सहायता की सदस्य हूँ। मुझे बिजली बिल निकालने का काम मिला है। मैं घर घर जाती हूँ और बिजली बिल निकालती हूँ और जमा करवाती हूँ। 20 रुपया मुझे मिलता है और 2,000 करने पे 1 रुपया कमीशन मिलता है। दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण महिलाओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक प्रभावी कदम है।
जनपद वाराणसी में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत 7,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन कर लिया गया है, जिसमें समूह के लोग विभिन्न प्रकार के आजीविका संबंधी कार्यों में लगे हुए हैं। एक नई कड़ी के तहत अब समूह की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के लाइन डिपार्टमेंट से समन्वय स्थापित करते हुए उन्हें आजीविका के कार्यों से जोड़ा जा रहा है, जिससे उन्हें अपनी आमदनी में भी वृद्धि करने का एक अवसर मिल रहा है तथा साथ ही सरकार द्वारा संचालित अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन भी ग्रासरूट स्तर पर अच्छे से किया जा पा रहा है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को ग्रामीण महिलाओं को सौंप दिया गया है। इससे इनकी आजीविका सुनिश्चित हो रही है। जनपद में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आपस में जुड़ करके फार्म लाइवलीहुड एवं नॉन फार्म लाइवलीहुड का कार्य कर रही हैं, जिसमें सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं से जुड़ करके अपनी आजीविका को निरंतर बढ़ा रही हैं, जैसे सामुदायिक शौचालय, मधुमक्खी पालन, राशन की दुकान, कोटा का संचार समूह की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गांव में ग्राम संगठन का गठन किया गया है। PIP और सब कमेटी के माध्यम से समूह बनाकर साप्ताहिक बैठक समूह की महिलाएं आपस में करती हैं। वहाँ जो समस्या आता है उसको अपने ग्राम संगठन में वो रखती हैं, उसका निस्तारण होता है। समूह के माध्यम से महिलाएं स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं, अपना रोजगार कर रही हैं। ग्राम संगठन के तहत सभी समूहों को रखा गया है, जिससे कि महिलाओं की आवाज मुखर हो सके और वे आर्थिक सामाजिक स्तर पर मजबूत हो सके।